कि वो इस साइट से स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करती है और उनके साथ चैट करती है और वो बेबी सिटर को ये भी बताती है कि वो इस साइट से एक अर्बन लीजेंड स्माइली को भी बुला सकती है। अगर वो चैट में आई डिड इट फॉर लुल्ज लिखते हैं तो वो स्माइली वहां आकर उस स्ट्रेंजर को मार देता है। उस बेबी सिटर को यकीन नहीं होता, इसलिए जब उस घर पर कोई नहीं होता तो वो बेबी सिटर लैपटॉप में वही हाइड एंड गो साइट को चलाती है और स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करती है। तभी उसे लगता है कि उस घर में कोई है। वो उठकर चेक करती है लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर जब वो दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर आती है तब उस स्ट्रेंजर ने चैट में 3 बार आई डिड इट फॉर लुल्ज लिख रखा था और तभी अचानक से वही स्माइली फेस वाला किलर आकर उस बेबी सिटर को मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एस्ली होता है, जिसने अभी कुछ समय पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया है। उसके डैड उसे उसकी फ्रेंड प्रॉक्सी के घर छोड़ने के लिए आए थे। उसके डैड एस्ली से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। एस्ली के डैड रोने लगते हैं क्योंकि वो एस्ली को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए एस्ली अपने डैड को गले लगाती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपना ख्याल रखूंगी। जब एस्ली अपनी फ्रेंड प्रॉक्सी के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या तुम आज रात की पार्टी में चलना पसंद करोगी। इस पर एस्ली उसे मना कर देती है लेकिन प्रॉक्सी के बार बार मनाने से एस्ली मान जाती है और रात में वो उस पार्टी में जाते हैं। प्रॉक्सी उसे बताती है कि ये एक एनोनिमस पार्टी है, यहाँ पर सभी लोग स्ट्रेंजर्स होंगे, वही स्ट्रेंजर्स जो हाइड एंड गो की साइट्स पर आते हैं। प्रॉक्सी और एस्ली स्मोक करते हुए उस पार्टी में जाते हैं। तभी उन्हें एक जेन नाम का लड़का मिलता है और उसी लड़के ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। जेन उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन प्रॉक्सी उसे मना कर देती है और फिर एस्ली कुछ किताबों को देखती है जिसमें कुछ सोसाइटीज के बारे में लिखा हुआ था जैसे इल्लुमिनाटी वगैरह। फिर एस्ली जेन से पूछती है कि तुम इन किताबों का क्या करते हो। जेन बताता है कि वो इन किताबों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और इन्हें पढ़ता है। तभी वहाँ पर बिंडर नाम का लड़का आता है जो कि एक शरीफ लड़का होता है। एस्ली उससे बातें करती है और उसे वो पसंद आने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और बिंडर का मजाक उड़ाते हैं। तभी बिंडर वहाँ से चला जाता है और फिर उस पार्टी में एक लड़का हाइड एंड गो साइट चला रहा होता है और ये लड़का उसी बेबी सिटर से बात कर रहा था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। और फिर ये चैट में 3 बार आई डिड इट फॉर लुल्ज लिख देता है जिससे स्माइली वहाँ पर आकर उस लड़की को मार देता है। इसका मतलब मूवी की शुरुआत में जिससे वो बेबी सिटर बात कर रही थी ये वही लड़का था। और उस बेबी सिटर को मरा हुआ देखकर एस्ली बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। फिर प्रॉक्सी उसे बताती है कि इसका नाम स्माइली है। जब भी कोई चैट में 3 बार आई डिड इट फॉर लुल्ज लिखता है तो वो स्माइली वहाँ आकर उस स्ट्रेंजर को मार देता है, पर एस्ली इस पर हंसने लगती है। अगले दिन जब एस्ली कॉलेज जाती है तो वो प्रोफेसर से असाइनमेंट मांगती है और कहती है कि मैं इन असाइनमेंट को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए तुम कॉलेज घूमो और एंजॉय करो, असाइनमेंट तुम बाद में दे देना। रात को प्रॉक्सी एस्ली को बताती है कि कल रात स्माइली ने एक और लड़के को मार दिया है। प्रॉक्सी उसे उस लड़के का वीडियो दिखाती है जो कल रात उनके साथ उस पार्टी में भी था। एस्ली ये देखकर डर जाती है और पुलिस को फोन करती है लेकिन प्रॉक्सी उसे रोक लेती है और कहती है कि स्माइली है या नहीं, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। फिर बाद में वो फैसला करती है कि वो उस साइट पर जाकर स्माइली का पता लगाएंगी। फिर वो दोनों उस साइट पर जाकर एक स्ट्रेंजर लड़के से बात करती हैं और वो दोनों 3 बार उस चैट में आई डिड इट फॉर लुल्ज लिख देती हैं। तभी स्माइली वहां जाकर उस लड़के को भी मार देता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि स्माइली सच में है। एस्ली प्रॉक्सी से कहती है कि अब स्माइली ने उन्हें देख लिया है तो वो हमें भी मारने के लिए आ सकता है। प्रॉक्सी उससे कहती है कि हमारी वजह से एक लड़के की मौत हो गई, इस बात को हम दोनों के बीच ही रखना। रात में एस्ली अपने डैड से बात कर रही होती है और ये बात वो अपने डैड को बताने वाली थी कि तभी वहाँ पर प्रॉक्सी आ जाती है। उसके बाद एस्ली अपने डैड को कुछ नहीं बताती और फोन रख देती है। अगले दिन कॉलेज में प्रोफेसर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाते हैं और क्लास में बैठी हुई एस्ली स्माइली को ड्रॉ कर रही होती है क्योंकि कल रात से स्माइली उसके दिमाग में घूमते जा रहा है। फिर प्रोफेसर एस्ली से उसके हाइपोथेसिस के बारे में पूछते हैं तो एस्ली बोलती है कि अगर मेरा हाइपोथेसिस सच हो गया तो क्या होगा। असल में हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी भी अनजान बात को सच मान लेना जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तभी क्लास में एक लड़का एस्ली का मजाक उड़ाने लगता है लेकिन एस्ली उसे कुछ नहीं कहती। एस्ली जब लाइब्रेरी में होती है तो उसे वहाँ बिंडर मिलता है। एस्ली बिंडर से बात करती है। बिंडर उसे बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि स्माइली सच में मौजूद है क्योंकि उसने कई सारी वीडियो देखी हैं जो कि रियल हैं। इसके बाद एस्ली बिंडर से दोस्ती कर लेती है और उसे अपना नंबर दे देती है। फिर रात में प्रॉक्सी एस्ली को फिर से अपने साथ उस पार्टी में जाने के लिए कहती है और इस बार भी एस्ली उसे हाँ कह देती है। फिर पार्टी में वो जेन और उसके दोस्तों से भी ये पूछती है कि क्या स्माइली सच में है, तो इस बात पर वो सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि स्माइली सच में है। फिर जेन एस्ली को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि स्माइली सच में है क्योंकि कल रात उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया। तभी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एस्ली को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो अकेले ही अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है लेकिन जब वो पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। फिर अचानक से उसके सामने स्माइली आ जाता है और एस्ली कैसे न कैसे करके स्माइली से बचकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ स्माइली आकर उस पर हमला कर देता है जिसके
इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब प्रॉक्सी भी घर आती है तो एशली उसे बताती है कि कल रात स्माइली ने उस पर हमला किया था। प्रॉक्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो नशे में है। फिर प्रॉक्सी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, लेकिन साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि ये सब तुम्हारा बहम है और कुछ नहीं। फिर वो प्रॉक्सी से मिलती है। प्रॉक्सी उसे बताती है कि स्माइली ने एक और स्ट्रेंजर को मार दिया है। वो दोनों जेन के घर पर जाते हैं, जहाँ पर जेन उन्हें बताता है कि उसके एक और दोस्त को स्माइली ने मार दिया है और अब उसे ऐसा लगता है कि स्माइली उसके पीछे आने वाला है, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए एक गन रख रखी है। वो एशली को बताता है कि वो एक हैकर है और शायद कोई कंपनी उससे बदला लेने के लिए उसे मारना चाहती है। ये सुनकर प्रॉक्सी और एशली हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को सोते हुए एशली को स्माइली का सपना आता है, इसलिए उसकी नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन एशली अपने प्रोफेसर से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन प्रोफेसर थोड़े जल्दी में होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एशली स्माइली अर्बन लीजेंड के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे कई सारी वीडियो मिलती हैं जिसमें स्माइली ने स्ट्रेंजर लोगों को मारा है। तभी वहाँ पर बिंडर आता है तो एशली उसे बताती है कि स्माइली ने उसे मारने की कोशिश की थी। तो इस पर बिंडर कहता है कि मुझे नहीं लगता स्माइली सच में है भी या नहीं। इस बात पर एशली उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात में वो उसी साइट पर जाती है जहाँ पर स्माइली उसे घूर रहा था। एशली उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो चैट में लिखता है कि क्या वो उससे दोबारा मिलना चाहती है। फिर एशली उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो स्माइली लिखता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। फिर जब एशली पीछे देखती है तो वहाँ पर प्रॉक्सी होती है और वो तुरंत ही उसका लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि इस साइट को दोबारा मत खोलना। फिर अगले दिन दोबारा एशली साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और बताती है कि स्माइली मुझे हर जगह दिख रहा है। साइकेट्रिस्ट उसे कुछ दवाइयाँ देती है और भेज देती है। अगले दिन फिर एशली बिंडर को मैसेज करके कल के लिए माफी मांगती है और बिंडर उससे कहता है कि वो भैया बहुत डरा हुआ है। फिर एशली प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या इस दुनिया में इविल भी रहते हैं। तो प्रोफेसर उसे बताता है कि हाँ, इविल इंसान ही होते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। प्रोफेसर उठकर अपनी खिड़कियों को बंद करने लगता है। तभी एशली उसकी नीयत समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो लैपटॉप में प्रोजेक्ट बना रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि स्माइली उसे आवाज दे रहा है। तभी वो परेशान होकर अपना लैपटॉप तोड़ देती है और तभी कॉलेज के बच्चे उसकी वीडियो बना लेते हैं। फिर रात में दोबारा से उसे स्माइली का सपना आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में चली जाती है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बता देती है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे वही वीडियो दिखा देता है जिसमें वो अपना लैपटॉप तोड़ रही थी और उससे कहता है कि इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि अभी तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये सब तुम्हारा बहम है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंडर एशली के घर पर आता है क्योंकि एशली ने उससे एक लैपटॉप मंगवाया था, क्योंकि उसे स्माइली के बारे में सब कुछ पता लगाना है। फिर उन दोनों के बीच धीरे धीरे रोमांस होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रॉक्सी आ जाती है और बिंडर वहाँ से चला जाता है। प्रॉक्सी कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जा रही होती है, इसलिए वो एशली से अपना ख्याल रखने को बोलती है। फिर रात में एशली प्रॉक्सी को वीडियो कॉल करती है। प्रॉक्सी उसे बताती है कि जेन उसका कॉल नहीं उठा रहा। आज रात उसे जेन से कुछ जरूरी बातें करनी थी। ये सुनकर एशली को लगता है कि कहीं स्माइली ने तो जेन को नहीं मार दिया, इसलिए वो तुरंत जेन के घर पर जाती है, जहाँ पर वो उसकी लाश को पड़ी देखती है और तभी उसका कंप्यूटर चालू हो जाता है और स्माइली वहाँ आकर एशली को पुकारने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता। फिर एशली जेन की गन को अपने पास रख लेती है और वापस घर आ जाती है और प्रॉक्सी को पता नहीं लगती है कि स्माइली ने जेन को भी मार दिया है। वो कहती है कि अब मैं स्माइली को नहीं छोड़ने वाली। वो प्रॉक्सी से अपनी चैट पर 3 बार आई डिड इट फॉर लुल्ज लिखने के लिए बोलती है और स्माइली का इंतजार करने लगती है। तभी उसके गेट पर कोई आता है और एशली तुरंत ही गोली चला देती है और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि बिंडर था, जिसे एशली ने मार दिया। एशली को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर स्माइली आ जाता है और बिंडर की गर्दन को काट देता है। ये देखकर एशली डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। एशली उस पर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी वो अपने आसपास बहुत सारे स्माइली को देखती है और डर के मारे खिड़की से कूद जाती है और वो अब बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी स्माइली और कोई नहीं बल्कि जेन और उसके दोस्त थे और वो बेबी सिटर भी उनके साथ मिली हुई थी, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और जेन उनका लीडर है और प्रॉक्सी भी उसके साथ मिली हुई है। जेन प्रॉक्सी को बताता है कि उनका प्रैंक कामयाब हो गया और अब एशली मर चुकी है। तभी वहाँ पर बिंडर आता है और वो भी इन लोगों से मिला हुआ था। जेन कहता है कि अब कल न्यूज आएगी और स्माइली एक वायरस सेंसेशन बन जाएगा और उसने कॉलेज में कुछ मास्क भी रख दिए हैं, जिन मास्क को पहनकर और भी लोग स्माइली बनेंगे। सभी लोग कहने लगते हैं कि एनोनिमस की जीत हुई। दरअसल एनोनिमस एक हैकर्स ग्रुप है और ये पिक्चर उन्हीं हैकर्स ग्रुप के ऊपर बनाई गई है। फिर प्रॉक्सी जेन से पूछती है कि उसने एशली को क्यों मारा, तो जेन चैट में 3 बार आई डिड इट फॉर लुल्ज लिख देता है, जिस पर वो सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्माइली आ जाता है और प्रॉक्सी को मार